Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel जिसमें हम बात करेंगे DHS, DME, DHS, FW, आइस रिक्रूटमेंट और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम पेपर्स के लिए जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का एग्जाम्स होने वाला है। तो उनके लिए ये जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज द बेस्ट MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। और आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ग्रेड 4 का जो एग्जाम होने वाला है आपका फॉर DHS DME। ग्रेड 4 का जो एग्जाम होने वाला है डेट इज ऑन 19 जून। तो ये जो 19 जून को होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपका जो एग्जाम है ग्रेड 3 का नॉन टेक्निकल का एग्जाम उसका भी आपका 26 जून तक वो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये सोर्स से पता चला है और मोस्ट प्रोबेबली इसी दिन को आपका एग्जाम होगा। तो उसके लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों ये पेपर इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स केम इन द DHS टेक्निकल ग्रेड 3 उसमें से इसमें आपका क्वेश्चन लिया गया है। जो जीके और जीएस का मैं आपका क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जीके प्लस जीएस का क्वेश्चन, वो आपका जो भी टेक्निकल राउंड्स में जो आपके टॉपिक्स आए थे वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो वी हैव टेकन ऑल द जीके एंड जीएस क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्निकल राउंड। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लिया है मैंने, उन टॉपिक्स में से एडिशनल क्वेश्चन लिया है जो आने का बहुत ज्यादा चांस है और पहले भी आ चुका है, ठीक है। एंड यू ऑल नो दैट द क्वेश्चंस मस्ट रिपीट इन असम स्टेट एग्जाम्स। सो पहला क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन प्लस जीके का क्वेश्चन मिलेगा, दोनों ही आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जीएस का भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला था। पहला ऑप्शन है आपका लुब्रिकेंट, सेकंड इज मॉडरेटर, थर्ड इज फ्यूल एंड द फिफ्थ इज ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होता है आपका मॉडरेटर। ये आपका जो रिएक्टर है ग्रेफाइट, इसमें आपका मॉडरेटर के तरह काम, ठीक है। विच पॉइजनस गैस इज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजिडी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन सा आपका गैस रिलीज हुआ था, पॉइजनस गैस, ताकि जिससे बहुत लोगों का डेथ हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये साइनाइड और साइनेट में आपको कंफ्यूज किया जाता है। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ये होता है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट क्वेश्चन। द बिल्डिंग अप एंड मोमेंट ऑफ सीप। सीप से रिलेटेड जो भी आपका पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें आपका जो सीप कहाँ पे होता है, आपका वाटर में होता है। तो आपका जो भी यहाँ पे जो लो यूज होता है, वाटर रिलेटेड जितना भी लो है या सीप रिलेटेड जितना भी लो है, मतलब कितना ज्यादा वो इमर्ज होता है या फ्लोट करता है, तो फ्लोटिंग का जितना भी लो है वो किससे रिलेटेड है? आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, फैराडेस लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपका आर्चिमेडिस प्रिंसिपल से सब रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फटाफट क्वेश्चंस करेंगे बिना ज्यादा टाइम दिए। हर एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि जल्द से जल्द ये वीडियो खत्म हो सके और आप सबको एक बार रिवाइज कर सके। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द नॉइज? दैट इज डेसिबल, हर्ट्ज, ओम या फिर वोल्ट। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो ये आपका जो है हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, आप सबको ही पता होगा। इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जितना एडिशनल नॉलेज ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पूछा जाता है, इसलिए मैं साइड से लिखा रहा हूँ आपका। ओम्स लॉ जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस का होता है यूनिट। इट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब क्वेश्चन लाने का यही मोटिव है कि आपको एक बार में दो चार क्वेश्चंस का बारे में पता चल जाए एक ही क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वोल्ट आपका जो होता है यूनिट, वो आपका वोल्टेज का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अलग जो बचा डेसिबल, ये आपका नॉइज का होता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, देस आर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है फॉर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द बुक स्प्रिंगिंग टाइगर वाज रिटन बाय। स्प्रिंगिंग टाइगर जो बुक है किसने लिखा है? ह्यूज टॉय, लुइस फिशर, वेब मिलर, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ह्यूज टॉय। ह्यूज टॉय ने इस किताब को लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इंग्लिश बुक्स ज्यादा क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंडियन बुक्स का आपको एक पार्ट दे चुका है बुक्स एंड ऑथर्स में।
तो वहां से तो आप पढ़ ही लेंगे। 25 to 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बाहर आपका नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने अभी देखा जो प्रीवियस एग्जाम गया है टेक्निकल का, उसमें आपका इंग्लिश बुक के ऑथर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश बुक के जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स है, जो बहुत ही फेमस है, उनके बारे में क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो सारा कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये, ठीक है, जो एग्जाम में आ रहा है वही क्वेश्चंस को मैं बना रहा हूँ। तो आपको ध्यान क्वेश्चंस को बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको एग्जाम में। द काई पोचे मूवी इज इंस्पायर्ड बाय व्हिच ऑफ द नॉवेल? टू स्टेट, हाफ गर्लफ्रेंड, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, या नॉन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच 17 पैरेलल, 6 पैरेलल, डुरांड लाइन या फिर सेफगार्ड लाइन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका सेफगार्ड लाइन इज द करेक्ट आंसर। द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस इज द सेफगार्ड लाइन, ठीक है। और ये जो आपका डुरांड लाइन होता है, ये आपका इंडिया अफगानिस्तान, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ स्लेव डायनेस्टी रूलर्स? टर्क्स, मंगोल्स, अफगान्स या फिर पर्शियन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार किसने खत्म किया था? तो इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां या फिर नसीरुद्दीन? तो अगर आपसे पूछा गया किसने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टेड बाय, ये स्टार्ट किया था बनवाना, स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर आपसे पूछा गया कंप्लीट किसने किया था, तो इल्तुमिश इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ऑल्सो जो हमने अभी पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये आपके फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी के, ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर पूछा जाए, तो ही इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कहाँ के फाउंडर है? तो ये फाउंडर है आपके स्लेव डायनेस्टी के, जो आपका स्टार्ट हुआ था 12,006 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस? सो एल्डोस हक्सली, George Bernard Shaw, Thomas Hardy या Bertrand Russell? The correct answer is option number 4, that is Bertrand Russell is your correct answer. The Conquest of Happiness is written by Bertrand Russell. Which of the following is the closest layer to the earth surface in which all weather occurs? तो ये आपका पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, सेकंड इज मेसोस्फीयर, थर्ड इज आयोनोस्फीयर एंड द फोर्थ इज स्ट्रेटोस्फीयर। इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका ट्रोपोस्फीयर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द तकली मकान डिजर्ट फाउंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजर्ट से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड डिजर्ट इंडिया का, जो आपको पूछा जाता है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है आगे भी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका डिजर्ट पूछा गया है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ का है आपका? इंडिया का, या यूएसए का, चाइना का या फिर श्रीलंका का? तो आपका इंडिया का नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका ये चाइना का डिजर्ट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक प्लेट्यूस इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये आपका यूरोप का प्लेट्यू है, इट इज फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। क्वेश्चन है, which can be the minimum number of council ministers including chief minister of states? तो मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए काउंसिल मिनिस्टर का स्टेट्स सीएम को लेके? तो इट्स 14, 13, 12 और 16। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12। लेट मी रिमाइंड यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा तरंगिनी इज द कंपोजिशन। और आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा तरंगिनी को किसने कंपोज किया था? तो कल्हाना, बिल्हाना, बनभट्टा या नॉन ऑफ द अबव? So it was composed by Kalhana. Kalhana is your right. Next question. GST was introduced as a dash amendment act. तो GST कौन सा amendment act था हमारा GST? तो हमारा अभी तक का 103 amendment act हुआ है, जिसमें से आपका GST जो है वो 101 amendment act के अंदर आता है, 101 amendment act। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 1 और 4। तो करेक्ट आंसर आपको मैंने बता ही दिया, 101 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? बहुत बार पूछा जाता है कि एसटी के लिए कितना रिजर्व सीट्स होता है लोकसभा में। तो आपका करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा? 48, 52, 51 और 47। सो द करेक्ट आंसर इज 47। 47 आर द रिजर्व सीट्स फॉर द एसटी ट्राइब। इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम? इंग्लिश चैनल जो होता है वो किसको सेपरेट करता है इनमें से? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस,
जर्मनी और सिसिली यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश चैनल जो है वो आपका इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करता है। ये भी याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए ग्लिम्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन कोर्ट। एंशिएंट इंडियन कोर्ट का इनमें से कौन सा वर्ड है जो ग्लिम्स देता है? तो ये आपका जो है मलाविका, निमित्रा, मिर्चा कति, कतिका, मुद्रा रक्षका या रत्नावली। तो करेक्ट आंसर आपका होगा मिर्चा कतिका। मिर्चा कतिका इज योर करेक्ट आंसर। नेम ऑफ द स्टेट्स दैट असम शेयर इट्स बॉर्डर। मैंने सारा स्टेट्स का नाम यहाँ पे लिख दिया है जिसके साथ असम बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस नेम्स, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो स्टेट शेयर नहीं करता है, तो आपको इनमें से कोई 3 ऑप्शन दिया जाएगा और अलग एक कोई स्टेट का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ड पोर्शन बिटवीन टू फोल्ड्स आर कॉल्ड। तो ये आपका ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन, रिफ्ट वैली या वोल्केनिक माउंटेन। सो इट इज द ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि रेस्ड पोर्शंस बिटवीन टू फोल्ड्स के बीच को क्या कहा जाता है, तो ये आपका ब्लॉक होता है। ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन इन हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो इट इज रिटेन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये दोनों ही लैंग्वेज में आपका लिखा गया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ your DHS exam, most expected one. One of the famous Hornbill festival is celebrated in Nagaland, Assam, Manipur, Mizoram. ये क्वेश्चन मैंने ऐसे भी बहुत बार करा दिया आपको। नागालैंड इज योर करेक्ट आंसर। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि आपका जो DHS का टेक्निकल का एग्जाम हुआ था उसमें जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आया है वहीं से मैंने सबको लिया है। ठीक है, और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। और आपको DHS और DME का अगर सारा वीडियो एक्सेस करना है, जो भी मैंने अभी तक करा दिया है पार्ट 5 टू पार्ट 8 अप टू पार्ट 8 मैंने कराया है ये। साथ में आपका मैथ्स का भी मैंने कम से कम 5 to 6 पार्ट्स करा दिया है शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो में। डायरेक्टली DHS का पेपर जो एग्जाम में आ रहा है वही DHS के पेपर्स को मैंने कराया मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, और एक स्टैटिक जीके का पेपर चल रहा है वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द डायरेक्ट स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक डेम, बुक्स एंड ऑथर्स, उसके बाद आपका ज्योग्राफी रिलेटेड, पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस जितना भी है, स्टैटिक जीके में आपका जितना इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आते हैं सारा कुछ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक्सेस कीजिए ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।